हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप अपने इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इंटेस्टाइन को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। चाहे बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखना और हर एक ऑर्गन को फिट एंड फाइन रखना, उसके साथ साथ हमें उसे डिटॉक्स भी करना चाहिए। चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारा लंग हो। हमने हर पे वीडियो बनाए कि आप इसे कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं हर एक ऑर्गन को डिटॉक्स करने के लिए। तो आज हम मेनली बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपने इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करना चाहते हैं, इंटेस्टाइन को हेल्थी रखना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन भी बॉडी में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो। कभी कभी कुछ सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, कभी वो क्या करता है वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके उसे जो है बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी दोनों इंटेस्टाइन। अब उसे हेल्थी रखना पड़ेगा, उसे डिटॉक्स करना पड़ेगा, उसके अंदर के जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, जो वेस्टफुल सब्सटेंस होंगे, उन्हें निकालना पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों को आप बाहर निकाल सकते हैं, अपने इंटेस्टाइन को हेल्थी रख सकते हैं, उसे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक, कुछ ऐसे प्रिकॉशन शेयर करने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इंटेस्टाइन को परमानेंटली हेल्थी रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। चाहे वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, उसे हेल्थी रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिटॉक्स होते हैं। तो बॉडी के ऑर्गन को डिटॉक्स करने के लिए अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे और उसी में कभी कभी अगर आप गर्म पानी का यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर आप गर्म पानी का यूज़ तब करिए जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइटें लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑयली चीज़ें खाने के बाद जो उसके अंदर का ऑयल होता है वो हमारी आर्टरीज में स्टिक कर सकता है। तो अगर आप उसी में गर्म पानी पी लेते हैं तो इससे क्या होगी, आर्टरीज में कोई भी चीज स्टिक नहीं होगी, वो प्रॉपरली वहां से उसको साफ कर देगा। तो इसीलिए जो है आप कभी कभी अगर आप गर्म पानी पीते हैं या और हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज करिए। कभी भी जो है फ्रिज का ठंडा पानी नहीं आपको पीना है। अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल भी वीक हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमेशा नॉर्मल वाटर का यूज़ करिए और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करिए। कभी कभी अगर आप अपने पानी में काला नमक मतलब रॉक सॉल्ट डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी कभी उसमें काला नमक डाल के, मतलब दिन में एक बार थोड़ा सा काला नमक डाल के पानी पी लीजिए, वो भी गर्म पानी पीना। तो इससे क्या होगी, आपकी इंटेस्टाइन और भी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी। जब बॉडी के मेन ऑर्गन को हम हेल्थी रखेंगे, उन्हें डिटॉक्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी ही नहीं होगी। वो ऑर्गन नहीं खराब होगा, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो हम टिप्स फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करिए। खाने पे उतना फोर्स मत डालिए जितना अगर आप फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स या अलग अलग हर दिन अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स का यूज करते हैं तो इससे भी आपकी इंटेस्टाइन हेल्थी रहती है, इससे भी आप अपने इंटेस्टाइन को डिटॉक्स कर। इसीलिए हर दिन किस एक प्रकार के कोई ना कोई फ्रूट्स का यूज करिए, हर दिन अलग अलग वेजिटेबल्स का यूज करिए। जैसे ठंडी स्टार्ट होते ही क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, तो आप इजीली उन्हें परचेस करिए। जितनी बार भी आप खाना खाते हैं हर बार अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स लीजिए। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे। कहीं आपको विटामिन सी मिलेगा तो कहीं आपको विटामिन ई मिलेगा, तो कहीं ए मिलेगा, किसी में आपको बी मिलेगा, किसी में B12 B6, ऐसे आपको अलग अलग प्रकार के विटामिन मिलेंगे। इससे क्या आसानी होती है, इससे आसानी ये होती है कि इजिली जो है आपका इंटेस्टाइन डिटॉक्स हो जाता है। हर दिन अपने ग्रेन्स का चेंज करने का मतलब, किसी दिन आप बाजरे की रोटी खाइए तो किसी दिन मक्के की रोटी खाइए, किसी दिन आप सरसों की रोटी, मतलब अलग अलग ग्रेन्स की अगर आप रोटी लेते हैं तो इससे भी आपको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आप नींबू के कुछ रस ले लीजिए, नींबू की कुछ बूंदे ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और उसके बाद उसे पी लीजिए। अगर आप इन दोनों को एम्प्टी स्टमक पीते हैं, खाली पेट पीते हैं, तो इससे भी आपका इंटेस्टाइन डिटॉक्स
डिटॉक्स होती है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी गंदगी होगी वो सारी साफ हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। अगला जो है वो है जूसेस एंड स्मूदी। अगर आप हर दिन अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का जूस ले रहे हैं, आप जो है जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का भी जूस ले सकते हैं, आप अपने घर में स्मूदी भी बना सकते हैं। जूस से अच्छा स्मूदी होता है। स्मूदी में क्या होता है कि आप उसका कोई भी फाइबर निकाल के बाहर नहीं फेंकते हैं, और जूस में क्या होता है हम उसको बिल्कुल एकदम लिक्विड बना देते हैं, उसके अंदर का जो भी मेन इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। तो अगर आप स्मूदी पी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ठंडी का सीजन स्टार्ट होते ही आपको बीट रूट मिलेगा, कैरेट मिलेगा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आप उनका इजिली जूस अपने घर पे बना लीजिए और पी लीजिए। वेजिटेबल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, तो आप हर दिन आपको एक फ्रूट्स का मतलब जूस पीना है और एक जो है वेजिटेबल का जूस पीना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हेल्थी भी रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, उसके साथ साथ आपका इंटेस्टाइन भी डिटॉक्स होगा। अगला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आप हमेशा दही खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन दोपहर में खाइए, ना तो सुबह मॉर्निंग में खाना, ना तो शाम को खाना, ना तो हमें रात में खाना है। आप दही और मट्ठे इन सभी चीजों का यूज आप दोपहर में कर सकते हैं। अगर आप हर दिन 1 कटोरी दही खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा विटामिन B12 मिलेगा। उसके साथ साथ आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारा इंटेस्टाइन भी हेल्थी रहेगा। तो अपने इंटेस्टाइन को भी हेल्थी रखने के लिए अगर आप प्रोबायोटिक सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, मीन्स अगर आप कर्ड या योगर्ट का यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। अगला जो है वो है हर्बल टी। कोई अदर टी पीने से अच्छा अगर आप हर्बल टी पीते हैं, और हर्बल टी में कभी भी आपको चीनी नहीं डालना है। अगर आप हर्बल टी पी रहे हैं तो इससे भी आपका इंटेस्टाइन डिटॉक्स होती है। नहीं आप हर्बल टी परचेस कर, आप हर्बल टी इजीली घर पे भी बना सकते हैं। कुछ उसमें तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, उसमें आप अदरक डाल लीजिए, उसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीजें बनाकर डालकर आप खुद ही हर्बल टी बना सकते हैं घर पे। बस उसमें चीनी मत डालिए, टेस्टी लगेगा। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसमें धागे वाली मिश्री डाल दीजिए या थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अगर इस तरीके की भी चाय अगर आप बनाकर पीते हैं तो आपका इंटेस्टाइन हेल्थी रहता है। नेक्स्ट जो है वो है जिंजर वाटर। अगर आप हर दिन थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसे ग्राइंड करके पानी में उबाल लीजिए, जितना भी आपको पीना है, 1 से 2 घूंट जो भी पीना है। उसके बाद उस अदरक वाले पानी को अगर आप पीते हैं तो अदरक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन से प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि जब ठंडियां स्टार्ट होती हैं तो इससे क्या होता है, मौसम में उतार चढ़ाव होता है, कभी मौसम गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है। इससे क्या होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जब बीमारियां होंगी तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो उनको हेल्थी रखने के लिए भी अगर आप अदरक का पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और उससे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपका इंटेस्टाइन तो डिटॉक्स होता ही होता है। अगला जो है वो है फास्टिंग। कभी कभी फास्टिंग कर लेना चाहिए। इससे क्या होगी, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। जैसे हफ्ते में अगर आप 1 दिन फास्टिंग करते हैं तो आप अपनी पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। उस दिन ये नहीं कि खाना ही नहीं है, खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जूसेस का यूज करिए, और आप सूप बनाकर पी सकते हैं, वो भी बहुत लाइट फूड लेना है। उस दिन हैवी नहीं लेना है, उस दिन लगना ही नहीं चाहिए कि आपने कुछ खाया भी है। इससे आप अपनी पूरी बॉडी की सफाई कर सकते हैं। जैसे आप हफ्ते में 1 दिन अपने पूरे कपड़े की सफाई करते हैं, उसी तरीके से हफ्ते में अगर 1 दिन आप अपनी होल बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, दिस इज वेरी बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे यूज करना है। आप एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज करके अपने इंटेस्टाइन को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो आज से ही इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, खुद को हेल्थी रखिए, खुद को डिजीज फ्री रखिए, स्पेशली अपने इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करिए। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।